स्टार्ट हो जाएंगे आपके फॉर्म फिलअप करना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं पूरी जानकारी इसमें दूंगी कि कौन इसमें पात्र है और कौन नहीं पात्र है, और इसकी जो अनिवार्यता क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन इसको भर सकता है, इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है और इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर रहेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, इन्होंने जो है ये जारी कर दिया है 2026 का एस्टेट का आवेदन। माध्यमिक शिक्षक परीक्षा एस्टेट 2026 के आयोजन और उक्त परीक्षाओं के सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी गई है। और यह पेपर जो होगा माध्यमिक कक्षाओं के लिए पेपर 1 और माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए होगा, पेपर 1 माध्यमिक के लिए होगा। 9th-10th के लिए पेपर 1 एंड 2 जो है 11th-12th के लिए होने वाला है ये पेपर। जिन बच्चों ने पिछले साल नहीं भरा था और जो बच्चे छूट गए थे, जो कैंडिडेट छूट गए थे, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि TRE 4 भी आने वाला है जल्द ही, है ना। उसका विज्ञापन भी जारी होने वाला है। 32,000 समथिंग पोस्ट है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि अपीयरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें जो अपीयरिंग वाले हैं दोस्तों, वो नहीं भर पाएंगे। जिन्होंने अभी आपका लास्ट ईयर था, उनका आपका B.Ed होगा या फिर आपका ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, लास्ट ईयर वाले नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल मांगता है, आपकी मार्कशीट मांगेगा, ठीक है ना। अगर मार्कशीट ऑनलाइन आपके उपलब्ध है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले ही दिया गया है कि इसका जो स्वरूप होगा, पेपर का स्वरूप जो है बहुविकल्पीय होगा, है ना। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो कि अच्छी खबर है। और इसमें जो है आपको 90 नंबर नहीं लाने पड़ते हैं, आपको 75 नंबर पे ही जो है क्वालिफाई माना जाता है। विषय जो है ये देखिए किस तरीके से दिया गया है। विषय के बारे में हिंदी 101 नंबर का कोड है, उर्दू 102, बांग्ला 103, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी 108, अंग्रेजी 109, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता भी देख लेते हैं। इसमें जो है विषय समूह में कम से कम 50% अंक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण हो। ये साफ साफ लिखा गया है कि आप उत्तीर्ण हो, ठीक है ना। तो उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अपीयरिंग वाले नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को, ठीक है। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि B.Ed होना चाहिए, B.Ed कंप्लीट हो गया हो तो ये वो लोग भर सकते हैं इसको, फॉर्म को, ठीक है। या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित जो है 11/13/2002 की अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के अनुसार इसमें आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। B.Ed होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान या समूह से B.Ed, B.Sc, B.Ed की 4 वर्षीय उपाधि, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा किसी के पास, इन दोनों में से है किसी के पास, या फिर ये वाला भी है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है ना। और भी यहाँ पे बहुत सारी जो इसमें अनिवार्यताएँ दी गई है, अर्हता दी गई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। शारीरिक शिक्षा में अलग से क्वालिफिकेशन दी गई है और यहाँ पे अलग से दी गई है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में अगर आपका एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा से 50% अंकों से आप लोग स्नातक ग्रेजुएशन किया है तो फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह संस्कृत का है, ललित विषय का है और नृत्य विषय का है। विशेष अध्यापक के लिए भी, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी सेम मान्यताएँ अर्हताएँ हैं। गणित के लिए देखिए, गणित के लिए क्या दिया गया है। गणित में स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या फिर सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय होना चाहिए स्नातक में, ग्रेजुएशन में। इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है जिसमें कि आप लोग का गणित होगा विशेष रूप से वह, या फिर इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता सम्मिलित माना जाएगा। जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस में BCA किया है, BCA जैसे होता है ना कोर्स, BCA MCA, तो BCA वाला भी जो है मान्यता होगी इसकी, ओके। तो BCA वाले बच्चे भी भर सकते हैं कंप्यूटर वाले में। और विज्ञान में, सॉरी गणित में, ठीक है ना, गणित में ये गणित की क्वालिफिकेशन है। और विज्ञान में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान जिसको कहा जाता है, वनस्पति और रसायन में
पठित हो, विषय में पठित हो और इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इंजीनियरिंग भी की होगी, अगर उसमें साइंस होगी आपके पास तो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें कि अनिवार्य रूप से एक विषय या इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक और अनिवार्य रूप कर दिया गया है, या तो आपके पास इतिहास होना चाहिए या तो भूगोल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चारों में से 2 सब्जेक्ट हैं तो लेकिन इतिहास या भूगोल होना चाहिए। भाषा की बात करें तो भाषा के अध्यापक के लिए भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक, ऑनर्स या सब्सिडियरी के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ये थी क्वालिफिकेशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं। उच्च माध्यमिक में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% और साथ साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है, इसमें इतने सारे विषय हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। पैटर्न क्या होने वाला है, देखिए। पाठ्यक्रम पेपर 1 में माध्यमिक से के तहत आने वाले विषयों के राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम और पेपर 2 में आने वाले विषयों के लिए राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम। ठीक है, माध्यमिक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे और 50 अंक जो है शिक्षण कला अन्य दक्षताओं से होंगे। तो 150 नंबर का होने वाला पेपर 100 आपका सब्जेक्ट से होगा, 50 और अन्य जो शिक्षण कला है, अन्य दक्षताएं हैं, वो सारी चीज़ें। और इसमें जो है कोटिवार उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा निम्नमत होगी, यानी कि आयु सीमा एज वाली भी इसमें दिया गया है, एज का कि कितनी एज होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए। 37 वर्ष पुरुष होना चाहिए और महिलाओं के लिए 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। और पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष महिला दोनों में 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति में 42 वर्ष जो है निर्धारित की गई है आयु। और सामान्य माध्यमिक में 50% होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग में 45 होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा में 42 होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति में 40 होना चाहिए, महिला को 40%। और ये सब जो है ये आपको छूट जो है बिहार वाले जो बच्चे हैं उनका डोमिसाइल होगा तभी छूट मिल पाएगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और दूसरे स्टेट के होंगे तो उसको सामान्य में आएंगे। ओके, फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें शुल्क की बात करें तो आपका 1440 है सामान्य के लिए, पेपर दोनों पेपर के लिए। ठीक है, और एक पेपर के लिए 960 और अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग के लिए 760 रुपये हैं और 1140 रुपये हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। और प्रमाण पत्र पेपर 1 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उनकी जो प्रमाण पत्र हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा उत्तीर्णता का। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो सीबीटी के माध्यम से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है तो इसमें जो है 1 से अधिक पालियों में तिथियों को कराया जाएगा। तो फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन है वो जो है वो किया जा सकता है और किसी भी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं होती है, इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल जो है प्रकाशित किया जाएगा। आप लोग इसमें 11वें वाले अनुच्छेद में देख सकते हैं। ठीक है ना, और उपयुक्त नॉर्मलाइजेशन जो है स्कोर इसका होगा, प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थी की उत्तीर्णता अनुत्तीर्णता का विषय इसी बात पे निर्धारित किया जा सकता है कि उसका प्राप्तांक के आधार पर और जो संख्या होगी उसमें दिया गया रहेगा परसेंटेज के आधार पर, न कि रॉ स्कोर के आधार पर। ठीक है, और यह परीक्षा जो है 150 मिनट की होगी, 2.5 घंटा, जैसे आप लोग का सीटेट होता है। आवेदन कैसे करना है, आप लोगों को यहाँ पे वेबसाइट पे जाना है, स्टेट रजिस्ट्रेशन cbrt.com.in पर जाकर आवेदन करना है। और आवेदन भरने के पूर्व आवेदन सुनिश्चित हो लें कि उनके पास उनकी अपनी कार्यरत ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर तो सबके पास होगी ही, है ना। तो ये था पूरा जानकारी। रजिस्ट्रेशन कराना है आपको इसकी वेबसाइट पे जाकर, यह वेबसाइट है देखिए यहाँ पे stateregistration.cbrt.co.in पे जाकर जो है आप लोग को रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, रजिस्ट्रेशन का OTP आ जाएगा और इसके बाद SMS के माध्यम से यूज़र ID भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। फिर फॉर्म भरना होगा, ओके। फिर अपने अपलोड करना होगा फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, और इसका साइज भी देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है, उनका जो सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड नहीं होता, तो ये 80 KB और 200 KB तक इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा।
और परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन पत्र भरने के उपरांत क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो है ये सेलेक्ट पेमेंट गेटवे से किसी भी प्रकार से सिलेक्ट करके आप लोग ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। और एक और बात है, देखिए ये जो है प्रमाण पत्र क्या क्या अपलोड करना होगा। तो प्रमाण पत्र की बात करें तो इसमें मैट्रिक 10th का, 12th का, स्नातक का, स्नातकोत्तर का, बीएड का प्रमाण पत्र, अंक पत्र और शैक्षणिक योग्यता और सक्षम प्राधिकार आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति का उम्मीदवार का और अन्य पिछड़ा वर्ग का अगर है तो उस चीज़ का, सारी चीज़ का जो आवेदन पत्र प्रमाण पत्र आप लोग को अपलोड करना होगा। महिला आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित तो गाइस यही थी पूरी जानकारी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग को तो आप लोग जो है ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और कॉम्बिनेशन जो है उसको ध्यान में रख के ही आप लोग फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।